नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों को न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचारों से। भारत में संसद में विशेष सत्र जारी है, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चाएं होंगी। साथ में जनगणना के बाद परिसीमन के साथ में संबंध में भी चर्चाएं होंगी, जिसके लेके सत्ता तथा विपक्ष ने भी दोनों ने अपने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने की बात कही। उत्तर और दक्षिण भारत में सीटों को बंटवारों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। जी हां, बिहार में राजनीतिक नया मोड़। जी हां, बिहार में बीजेपी ने श्रीमान सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नामित किया और साथ में उन्होंने आज शपथ भी लिया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इजराइल और हिजबुल्लाह समेत संबंधी तनाव को बढ़ते देखते हुए सीसीई की बैठक बुलाई, जिसमें भारत में कच्चे तेलों की दामें और साथ में अर्थव्यवस्था संबंधी मुद्दों पर चर्चाएं की। नक्सलवाद के खिलाफ कड़ा रुख। जी हां, भारत के गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए झारखंड, छत्तीसगढ़ और साथ में उड़ीसा के 38 जिलों पे विशेष नजर बैठाने की बात कही है और साथ में तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित करने की प्रक्रियाएं जारी हो रही हैं। बुनियादी ढांचा। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसके बाद दोनों क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। बात है मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, भारत की आईएमडी ने भारत के 11 राज्यों में, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य भी शामिल है, उसमें भीषण गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की और साथ में यह भी बताया कि अगले 36 घंटों में 80 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आंधी के साथ वर्षा भी हो सकती है। अब आते हैं सीमा सुरक्षा संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से यह महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है कि एलओसी के पास बहुत सारे आतंकी ठिकाने सक्रिय हो रहे हैं, जिसको लेके हमारी सुरक्षा समितियां उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार पर जान लेते हैं। जी हाँ, आज एमआई और पंजाब किंग्स के बीच महत्वपूर्ण मैच होने वाला है। क्रिकेट रिकॉर्ड। जी हाँ, विस्टन ने मिचेल स्टार्क और भारत की दीप्ति शर्मा को दुनिया की अग्रणी क्रिकेटरों में शामिल किया है। शोक समाचार। जी हाँ, भारत की प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन हो जाने के वजह से संगीत ही साथ ही नहीं पूरे भारत में उनके प्रेमियों के बीच और साथ में पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा शोक का विषय। महत्वपूर्ण खबरों को जान लेते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ ने 10 लाखवीं ई बस को हरी झंडी दिखाई। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार है इजराइल, ईरान और साथ में हिजबुल्लाह संबंधी वार से, जिसमें यह तनाव और भी गंभीर स्थिति में पहुंचते हुए जा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे समुदायों और साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दोनों पक्षों को आपस में संयम बरतने की बात कही। अब आते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक में कच्चे तेलों के दाम रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि हो रही है, क्योंकि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे तनाव जारी है और साथ में विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि तनाव को कम नहीं किया गया तो आने वाले समय में इनका जो दर है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब आते हैं शेयर बाजार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट तक के सभी शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितताएं की वजह से प्रमुख निवेशक सोने के दामों में अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं। अब आते हैं अमेरिका और चीन संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अमेरिका ने चीन के और बहुत सारे टेक कंपनियों पे प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद चीन ने इसे आर्थिक दादागिरी कहा। दक्षिण चीन सागर में विवाद। जी हाँ, दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच में विवाद गहरा होते हुए नजर आ रहा है और साथ में अमेरिका फिलीपींस के तरफ से खड़ा है। विज्ञान और अंतरिक्ष संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, नासा ने अपने नए चंद्र मिशन को लेकर नई महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता की घोषणा की है और साथ में मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करते हुए रोवर ने नए मिट्टी के नमूने लाए हैं, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं जलवायु संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, यूएन ने यह महत्वपूर्ण सूचना दी है कि इस साल एल नीनो के प्रभाव के वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तापमानों में भारी बदलाव देखी जा सकती है। ये रहे पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण है। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।